पिशाच और सुस्त। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शिव का पिता उसके 16वें साल की उम्र में मर गया। शिव अक्लमंद था, पर था बड़ा ही सुस्त। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, शिव, तुमने खेत की ओर ध्यान नहीं दिया तो वह बंजर हो जाएगा। तब तो हमारे दिन मुश्किल से गुजरेंगे। शिव माँ की बातों पर चिढ़ता हुआ बोला, धूप और बारिश में खेत पर जाना मुझसे नहीं होगा। कोई दूसरा काम करना भी चाहूँ तो देने वाला कोई भी नहीं है। छी, यह गांव नहीं श्मशान है। कहता हुआ वह बाहर चला गया। उसने सोचा तक नहीं कि उसे कहाँ जाना है। जाते जाते वह एक जंगल में घुसा। चलते चलते उसके पैर थक गए। वह एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी हालत पर वह रोने लगा। उसे जिंदगी से चिढ़ हो गई। उसने सोचा कि इस समय कोई जंगली जानवर या कोई पिशाच आवे और उसे खा जाए तो जीवन के इस झंझट से उसे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे ही क्षण एक आवाज़ सुनाई पड़ी, यह कोई जंगली जानवर नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। शिव ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाकर देखा। वहाँ एक पिशाच खड़ा विकटाठास कर रहा था। वह उसके सामने आया और बोला, तुमने मेरे बारे में सोचा और मैं आ गया। इस पर क्या तुम्हें अचरज हो रहा है? मैं सुस्तों को बहुत चाहता हूँ। पिशाच को देखते ही शिव पहले तो बहुत ही डर गया, लेकिन उसे सुस्त कहने पर बहुत ही नाराज हो गया। हाँ, मैं सुस्त हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम जो भी चाहो दूंगा, मेरी शर्त मानोगे? पिशाच ने पूछा। बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? शिव ने पूछा। 6 साल में तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। जो भी चाहोगे दूंगा। तुम राजा की तरह सुखों को भोग सकते हो। पर हाँ, केवल 6 साल मात्र। पिशाच ने यूं कहा, मानो उसे कोई रहस्य सुना रहा हो। उसके बाद शिव ने पूछा। उसे मन ही मन शंका हो रही थी कि अवश्य ही इसमें कोई धोखा है। इसके बाद जीवन भर तुम मेरे गुलाम बने रहोगे। तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। किंतु हाँ, इस बीच मैंने तुम्हारा कहा कोई काम नहीं किया तो हमारा समझौता रद्द समझो। तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नापूंगा। अगर यह तुम्हें मंजूर हो तो बोलो, पिशाच ने कहा। शिव ने पिशाच की शर्तें मान ली। दूसरे ही क्षण उसकी जेबों सोने की अशरफियां से भर गई। तुम्हें कभी भी जो भी चाहिए मेरी याद करना, दे दूंगा, कहकर पिशाच गायब हो गया। शिव घर लौटा और अपनी माँ से सब कुछ बताया। उसे सोने की अशरफियां भी दिखाई। अपने बेटे के पिशाच के गुलाम हो जाने के भय से वह सिहर उठी। वह रोने लगी। उससे जिद करने लगी कि इस समझौते को रद्द करो। शिव ने माँ की बात नहीं मानी। वह नाराज हो उठी और उसे घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। शिव ने जंगल में पहुंचकर पिशाच का स्मरण किया। वह जैसे ही दिखाई पड़ा, उसने कहा, मैं इस प्रांत को छोड़कर जंगल के किसी और प्रांत में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए एक सुंदर भवन, दास दासियां तथा एक सुंदर भर की सोने की अशरफियों का इंतजाम करो। पिशाच ने क्षण भर में उसकी मांगों को पूरा किया। 1 महीना भर वह सुख भोगता रहा। फिर एक और बार उसने पिशाच का स्मरण किया। उसने उससे कहा, मुझे जंगल में घूमने के लिए एक हाथी और 4 घोड़े चाहिए। पिशाच ने इसका भी इंतजाम किया। फिर 1 और महीने के बाद उसने फिर से पिशाच की याद की। वह प्रत्यक्ष हुआ तो उसने उससे कहा, मुझे संदेह है कि इस जंगल में लुटेरे और डाकू है। मेरे महल की रखवाली के लिए पालतू कुत्तों की तरह के 4 भाग चाहिए। पिशाच भागों को ले आया और उन्हें घर के चारों ओर बांध दिया। एक बार उसने पिशाच से कहा कि उसके महल के चारों ओर 20 फुट की दीवार खड़ी की जाए। समीप ही जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन्हें उखाड़कर फेंकने के लिए कहा। उसने पिशाच से कहा कि भवन की पूर्वी दिशा में जो चट्टानें हैं उन्हें उठाकर पहाड़ के शिखरों पर रखे। पिशाच को उसके बताए कामों से चिढ़ हो गई। उसने शिव से कहा, अगर मैं जानता कि तुम मुझे इस तरह सताओगे तो तुम्हारे पास ही न आता। याद रखना, तुम तो मेरे हाथ आने वाले हो। उस समय गरम गरम तेल में तुम्हें डालूंगा और फिर सुलगती आग में फेंक दूंगा।
परंतु यह ना समझना कि एक ही किश्ते में तुम्हें खा जाऊंगा। पैनी छुरी लेकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा और 6 महीनों तक सुबह और शाम नाश्ता बनाकर खाऊंगा। दांत चबाता हुआ, अपना क्रोध जताता हुआ, बड़ी निर्दयता से बोला। शिव ने यह कहकर हंस दिया कि मैं तुम्हारे हाथ थोड़े ही फंसने वाला हूँ। यूं 1 2 3 4 5 6 साल गुजर गए। शिव जो भी कहता पिशाच क्षणों में कर देता था। 6वें साल के प्रवेश के बाद शिव को चिंता होने लगी। अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरी रोज रात को वह भवन के सामने खड़े सोचता ही रहा। वह वहां से निकला और एक तालाब के पास गया। मेंढकों की आवाज़ों से प्रदेश गूंज रहा था। उनमें से एक मेंढक पानी से कूदा और उस पर आ गिरा। वह चौंक कर उठने ही वाला था कि मेंढक तालाब में कूद पड़ा। इसके होने के दूसरे ही क्षण शिव के दिमाग में एक उपाय बिजली की तरह चमक उठा। ठंडी सांस लेते हुए वह चिल्ला उठा, ये पिशाच, जल्दी आ। पिशाच पेड़ों की शाखाओं से होते हुए उसके सामने आ गिरा। शिव ने कहा, जो काम तुम्हें सौंपने वाला हूँ वह तुम्हें करना होगा। हमारे समझौते के मुताबिक 6वें साल की समाप्ति में केवल आधा घंटा ही बाकी है। 6 साल तक तुम जो जो काम करते रहे करता रहा। जल्दी बोलो, क्या काम है? फिर तुम्हें मैं अपना गुलाम बनाऊंगा और जैसे मैंने कहा तुम्हें कच्चा चबा डालूंगा। पिशाच की बातों में प्रतिशोध की भावना स्पष्ट दृष्टि से गोचर हो रही थी। मैं मेंढकों का संगीत सुनना चाहता हूँ, तालाब से नहीं। पेड़ों की टहनियों पर चढ़ जाओ, वहां से तालाब के मेंढकों को निकला कर टहनियों पर बिठा दो। फिर उसके संगीत माधुर्य से मेरे कानों को भर दो। लाल लाल आंखों से घुरता हुआ शिव को देखकर पिशाच ने कहा, अच्छा हुआ तुमने कौवे के समूह का संगीत सुनना नहीं चाहा। मेंढकों के संगीत तक ही सीमित रह गए। यह भी कोई छा है? कहता हुआ वह तालाब में डूबा। जो मेंढक हाथ लगे उन्हें पेड़ की टहनियों पर पहुंचाया। कुछ और मेंढकों को पकड़ने के लिए उसने तालाब में डूबने के पहले ही टहनियों पर पहुंचे गए मेंढक तालाब में कूद पड़े। पिशाच क्रोध में कांप रहा था। फिर भी उसने मेंढकों को पकड़ने और उन्हें टहनियों पर पहुंचाने का काम जारी रखा। मेंढक भी टहनियों से बराबर तालाब में कूदते जा रहे थे। यूं आधा घंटा बीत गया। शिव ने उत्साह भरे स्वर में कहा, समझौते के अनुसार तुम मेरा काम नहीं कर सके। 6 सालों की मियाद भी पूरी हो गई। हम दोनों अपनी अपनी राह चले जाएंगे। इस क्षण से मैं सुस्ती को लात मार रहा हूँ। अपना घर लौटूंगा, खेती करूंगा और माँ की सेवा में लग जाऊंगा, कहकर वह वहां से निकल पड़ा। पिशाच अब कर भी क्या सकता था? वह आप ही आप कहने लगा, अरे ओ सुस्त, कितने होशियार निकले। आगे से मैं कभी भी सुस्तों से कोसों दूर रहूंगा। कहता हुआ वह गायब हो गया।